ऑफिस से छुट्टी के बाद एक महिला साइकिल से घर लौट रही थी। तभी उसे महसूस हुआ कि कोई पीछे से मोबाइल निकालकर उसकी फोटो ले रहा है। कैमरे की आवाज सुनते ही वह पलटी और उस घटिया आदमी पर भड़क उठी। लेकिन वह आदमी बेशर्मी से हंसते हुए बोला, किसने तेरी फोटो ली? ऐसे कपड़े पहनकर तो तू खुद ही बिकने निकली है। महिला गुस्से से कांप उठी, मगर सच्चाई यह थी कि वह एक बार टेंडर थी। आज उसने जानबूझकर ऐसे कपड़े पहने थे क्योंकि उसका असली मकसद कुछ और था। बार के मैनेजर ने उसे पहले ही दिन बता दिया था। नीचे की 2 मंजिलों पर आम लोग आते हैं, बीच की मंजिल पर छोटे बड़े व्यापारी और सबसे ऊपर की मंजिल सिर्फ उन लोगों के लिए है जो समाज के शिखर पर हैं। और उस शिखर पर खड़ा था जियांग जिछुआन, सबसे अमीर, सबसे ताकतवर आदमी। महिला ने उसी पल तय कर लिया कि वही उसका अंतिम लक्ष्य होगा। उसी दिन जियांग जिछुआन ने नए लोगों को बुलवाया था। महिला को लगा किस्मत उसका साथ दे रही है, लेकिन जैसे ही वह ऊपर पहुंची उसे निराशा हाथ लगी। उसने जियांग जिछुआन को देखा तक नहीं। सहायक ने सभी को लाल लिफाफा दिया और कहा कि अध्यक्ष को अचानक जरूरी काम पड़ गया है। पहले ही दिन इतना बड़ा इनाम पाकर महिला खुश हो गई, लेकिन उनके जाने के बाद सच्चाई कुछ और ही थी। जियांग जिछुआन खून से लथपथ कमरे से निकला और सहायक से बोला कि बिना कैमरे वाला रास्ता ढूंढो। उसने ड्राइवर के कपड़े पहन लिए और पार्किंग में आ गया। उधर वही महिला एक शानदार कार के पास खड़ी होकर लाल लिफाफे के पैसे गिन रही थी। 3000। जैसे ही उसकी नजर कार और उस आदमी पर पड़ी, उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। ये कार, ये पार्किंग, ये आदमी, उसने मान लिया कि यही जियांग जिछुआन है। वह तुरंत आगे बढ़ी। हेलो मिस्टर जियांग, मैं मो कियान हूँ। क्या आप मुझे पहचानते हैं? असली जियांग जिछुआन को यह औरत बिल्कुल पसंद नहीं आई। वह कार में बैठने ही वाला था कि महिला ने उसे रोक लिया। इतनी छोटी बात के लिए खुद क्यों करेंगे, मैं कर देती हूँ। तभी उसकी नजर उसकी जेब में लगे ड्राइवर के टैग पर गई। अचानक उसका चेहरा बदल गया। धोखेबाज, वह मैनेजर पर चिल्लाई। तू मुझे ठग रहा है? अपने बॉस की कार चुराकर यहाँ मालिक बनने का नाटक। वह आदमी चुप रहा। महिला और भड़क गई। तेरे कपड़े देख, घटिया कपड़ा, गलत साइज, साफ दिखता है तू ड्राइवर है। लेकिन फिर उसके दिमाग में एक चाल आई, अगर यह ड्राइवर है तो यही रास्ता है जियांग जिछुआन तक पहुंचने का। उसने तुरंत फोन निकाला और जबरदस्ती वीचैट जोड़वाया। तू मेरे लिए अपने बॉस की खबर रखेगा, फायदा आधा आधा। जियांग जिछुआन मन ही मन गुस्से से उबल रहा था, लेकिन समय न होने के कारण उसने चुपचाप हामी भर दी। अगले दिन महिला को पता चला कि जियांग जिछुआन फिर बार आने वाला है। वह नई ड्रेस पहनकर पहुंची, लेकिन एक चालाक सहकर्मी ने उसका मजाक उड़ाया। तू अपनी औकात भूल गई है, मेंढक होकर हंस खाने चली है। महिला ने भी करारा जवाब दिया और उसकी नकली खूबसूरती की पोल खोल दी। बार में माहौल गर्म हो गया। झूठ छुपाने के लिए महिला ने कहा, जियांग जिछुआन बहुत व्यस्त है, मीटिंग के बाद किसी को मुझे लेने भेजेगा। अब सवाल सिर्फ एक था, आज उसका झूठ बचेगा या उसका सपना टूटेगा।